हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैग को संभवतः भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में क्यों माना है। कैग के कामकाज के समक्ष उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर अंबेडकर ने कैग को संभवतः भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में क्यों माना है। कैग के कामकाज के समक्ष उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पद की व्याख्या की गई है। तो ये जो है, ये आर्टिकल जो है, ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैग को जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। वह 148 के अंतर्गत है। तो वह जो है वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। कैग जो है क्या है, कैग के बारे में जो प्रोविज़न किया गया है वो जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के अंतर्गत जो है डिफाइन किया गया है कैग को। उसके बाद में ये जो है ये क्या होते हैं, ये भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के जो है प्रमुख अधिकारी होते हैं। वे कारण जिसमें कैग को संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक के रूप में देखा जा सकता है। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण जो है संविधान जिसके कारण कैग को संविधान के एक महत्वपूर्ण अधिकारियों के रूप में देखा जाता है, उसको हम देखेंगे। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कैग लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करता है। कैग क्या करता है, कैग लोक वित्त का संरक्षक है। उसके साथ में वह स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की संपूर्ण जो है फाइनेंस से संबंधी जो भी जो है व्यवस्था होती है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है, कैग संचित निधि और आकस्मिकता निधि भारत के लोक लेखा और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, कैग राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर केंद्र व राज्य के राजस्व या किसी अन्य प्राधिकारी से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी निकायों और प्राधिकारियों की प्राप्तियों एवं व्यय की भी लेखा परीक्षा करता है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही कैग की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से सुनिश्चित होती है। कैग संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र दार्शनिक के रूप में भी कार्य करता है। ये जो सारे जो फैक्टर हैं जो कैग को बहुत ही इंपॉर्टेंट बताते हैं, एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में डिफाइन करते हैं, ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैग के जो है क्या क्या कार्य होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि उपयुक्त महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करते समय कैग के पद को निम्नलिखित मुद्दों का सामना करना पड़ता है। मतलब कैग जो अपने पद का जब संपादन कर रहा होता है उन कार्यों का, तो उसको कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनका उसको जो है सामना करना पड़ता है। पहला क्या है, कैग की नियुक्ति। इसके अंतर्गत कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और इसकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। इस प्रकार पद धारक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कोई जो है जवाबदेही नहीं होती है। सेकंड क्या है, विशेषज्ञता की कमी है। इसमें क्या है, यद्यपि कैग की रिपोर्ट संबंधित विधानसभाओं की लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की जाती है, इसकी प्रक्रिया पारदर्शी चर्चा की जाती है, लेकिन कैग क्या करता है, इसका मूल्यांकन यह सवाल कोई नहीं करता है। परिणाम स्वरूप इसके कार्य काफ़ी हद तक स्वयं तक ही सीमित हैं और कैग का पद विशेषज्ञों, पेशेवरों और संस्थानों के सरोकार के लिए नहीं जाना जाता है। फिर क्या है, पोस्टमार्टम की भूमिका। इसके अंतर्गत बताया गया है कि कैग द्वारा प्रस्तुत सभी प्रतिवेदन पहले से किए गए व्यय से संबंधित होते हैं। इसलिए कैग किसी भी अक्षम व्यय को रोकने में असमर्थ है। फिर क्या है, छोटा कार्यकाल। 65 वर्ष की आयु की सीमा के साथ 65 ईयर की सीमा की आयु के साथ 6 ईयर का कार्यकाल कैग के वास्तविक को कम करता है, जिसमें निरंतरता की कमी और विशेषज्ञता की क्षति होती है। फिर क्या है, प्राथमिकता। इसके अंतर्गत
कैग के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में कोई दिशा निर्देश, सर्वोत्तम कार्यकलाप या सलाह नहीं होती है जो कदाचार के प्रति प्रतिबंधित करे और एक मिसाल कायम करे। तो ये हमने जो है देख लिया, जो कि क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का जो पार्ट था, इसमें जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें पूछा गया था कि वे कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके माध्यम से पता चलता है कि कैग को संविधान के एक महत्वपूर्ण अधिकारियों में से देखा गया है। फिर सेकंड क्या था कि उपयुक्त महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करते समय कैग के पद को निम्नलिखित मुद्दों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनका जो है कैग को सामना करना पड़ता है। उसके अंतर्गत पहला क्या है, कैग की जो है नियुक्ति, दूसरा है विशेषज्ञता की कमी है, पोस्टमार्टम की भूमिका, छोटा कार्यकाल है इनका, प्राथमिकता। तो ये हमने जो देख लिया। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण पद को सशक्त करने के लिए सुझाए गए सुधारों को एक पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर इसका कार्यकाल जो है बढ़ावा, प्रौद्योगिकी का उपयोग, कैग के कर्तव्यों का विकेंद्रीकरण और कैग को निर्वाचन आयोग की तरह एक बहुसदस्यीय निकाय बनाना शामिल है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया है जीएस पेपर सेकंड से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।